हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु इन हजारीबाग। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेसिप्रोकल और इन्वर्स मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, रेसिप्रोकल और इन्वर्स दोनों एक ही टर्म्स हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक के बारे में, तो उसमें हम लोग नया टॉपिक जो सीखे थे कोफैक्टर निकालने के लिए सीखे थे। और अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्स मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, इन्वर्स मैट्रिक्स को जो डिनोट करा जाता है ए का इन्वर्स, यानी कि इसको आप ऐसे नहीं बोल सकते ए का -1, आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ए जो है ए का इन्वर्स का साइन है, राइट। ए जो दिया हुआ है इन्वर्स का साइन है, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे नया टॉपिक जो हमें सीखने को मिल रहा है, ये डिटर्मिनेंट का साइन आ रहा है, राइट। तो डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। अक्सर ये आपके फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको लास्ट तक हमें सुनना है, राइट। ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं उसको समझते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को क्लियर किए थे, जिसमें बहुत सारे टाइप्स थे मैट्रिक्स का, है ना। जिसमें से एक टाइप्स था स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। एक टाइप्स था स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल होते थे, यानी कि नंबर्स ऑफ रो और नंबर्स ऑफ कॉलम आर इक्वल। तो उसे क्या कहा जाता था, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटर्न करने की विधि को ही डिटर्मिनेंट कहा जाता है, राइट। यानी कि रो और कॉलम जिसका बराबर होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, और स्क्वायर मैट्रिक्स को ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की विधि को हम लोग डिटर्मिनेंट कहेंगे, राइट। अब ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट यानी कि मैट्रिक्स साइन ऑफ मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ में हम लोग इनक्लोज करते थे, छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ में लिखते थे, राइट। अब ध्यान दीजिए, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट का साइन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 लकीर है ना। ये 2 लकीर सिर्फ और सिर्फ रहा तो उसे हम लोग समझेंगे कि ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट का साइन है सिर्फ ये 2 लकीर, और मैट्रिक्स का साइन है छोटी कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब हम लोग इसका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स को क्लियर करने के लिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जिससे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे, राइट। ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, ये क्या बोलते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ध्यान दीजिए, इन्वर्स मैट्रिक्स का कुछ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन क्या है, किस तरह से क्वेश्चन रहता है उसको समझेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड द इन्वर्स, फाइंड द इन्वर्स ऑफ द flowing matrix. Find the inverse of the flowing matrix, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसका आपको क्या करना, फाइंड करना है इन्वर्स, फाइंड करना है इन्वर्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो दिए हुए 1 3 3 1 4 3 1 3 4, राइट। ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है। सेकेंड मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 3 - 2 1, 3 - 2 1 2 1 -3 -1 2 1, ये आपका 2 मैट्रिक्स है, राइट। ये आपका 2 मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स का प्रोसेस सेम ही होगा, दोनों एक ही प्रोसेस से बनेंगे, और दोनों का आपको फाइंड करना क्या है, इन्वर्स। दोनों को फाइंड क्या करना है, इन्वर्स। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होते हैं, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए। ध्यान दीजिए, सबसे पहला आपको इसमें न्यू चीज जो सीखना है, ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए सीखना है, राइट। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने से पहले हम लोग इसका जो फॉर्मूला होता है, एक बार हम लोग फॉर्मूला को डिनोट कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसको सामने यहाँ पे लिख देते हैं। ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए,
ए का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंस ऑफ ए, राइट। ये आपका फॉर्मूला है। हमने क्या किया था कि जितने भी पीछे का क्लास हम लोग किए हैं, सारे क्लास में हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे ही सारा सॉल्यूशन किए। जिस तरह से फॉर्मूला कह रहे थे उसी तरह से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे, राइट। तो सेम प्रोसेस पे हम लोग कायम रहेंगे और इसमें भी जैसे जैसे फॉर्मूला कहेंगे वैसे वैसे ही सॉल्यूशन करना है, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग ए इज इक्वल टू उसको मैट्रिक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4, राइट। ये आपका मैट्रिक्स रहा, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स रहा। अब आपको क्या करना है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है, राइट। क्या करनी है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करनी है। ध्यान दीजिए, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो होते हैं, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो होते हैं, फर्स्ट होता है प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, राइट। ये होता है साइन ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे डिटर्मिनेंट जिस तरह से हम लोग कोफैक्टर निकालते थे उसी तरह डिटर्मिनेंट का भी प्रोसेस है। बट कोफैक्टर में क्या था कि कोफैक्टर हम लोग जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का निकालते थे, लेकिन डिटर्मिनेंट जो है ओनली 1 रो का डिटर्मिनेंट निकलेगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, 1 रो का निकलेगा, यानी कि ए जो रो बना हुआ है R1 इसी का सिर्फ निकलेगा। ये जो R1 दिया हुआ है इसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, राइट। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट निकलेगा 1 का डिटर्मिनेंट निकलेगा, तो 1 जिसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो बाकी का एलिमेंट बचते हैं उससे, तो 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो 1 का डिटर्मिनेंट ए लाइन और ए लाइन क्लोज हो जाएगा, यानी कि आमने और सामने की लाइन क्लोज हो जाती है। क्या बच रहा है, 4 3 3 4 4 3 3 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस कर दिया, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगला साइन क्या चीज का है, माइनस का, तो हम यहाँ माइनस का साइन देंगे। आप किसका डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 का, तो 3 का टर्म लिखेंगे, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब ये जब 3 का डिटर्मिनेंट निकलेगा तो ये लाइन आमने और सामने की लाइन क्लोज होती है, यानी ए लाइन और ए लाइन क्लोज हो जाएंगे, राइट। ए लाइन और ए लाइन क्लोज हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए लाइन और ए लाइन क्लोज हो गया, 1 3 1 4 बच के आ गया आपको, 4 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा -3, राइट। अब ध्यान दीजिए, अगला साइन जो है प्लस का साइन है, प्लस का देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब अगला टर्म जो डिटर्मिनेंट निकलेंगे 3 का डिटर्मिनेंट, राइट, 3 का डिटर्मिनेंट। अब ये लाइन और ए लाइन क्लोज हो जाएंगे, अब बचेंगे क्या, 1 4 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए, यानी कि 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 -4, राइट। अब ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट आपका क्लियर हो गया, राइट। अब क्या करना है, जो डिटर्मिनेंट का एलिमेंट अभी हम लोग नीचे ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो भी डिटर्मिनेंट लिखे हैं, बस उसका क्या करना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन कीजिए, जो टर्म्स निकल के आएंगे वही डिटर्मिनेंट कहलाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 1 इंटू यहाँ पे 16 माइनस 9 करेंगे, 16 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 7, माइनस 3 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे तो आएगा आपका 4 माइनस 3 1 आएगा, प्लस का साइन है, प्लस देंगे, 3 इंटू 3 माइनस 4 3 माइनस 4, यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लस का साइन है, प्लस और माइनस माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ साइन जो है जिसका बड़ा रहता है उसी का साइन हम लोग अप्लाई करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -1, राइट, -1। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 इंटू 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 7, माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, प्लस का साइन है, प्लस देंगे, 3 इंटू -1 हो जाएगा आपका -3, राइट। अब ध्यान दीजिए, 7 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस दोनों प्लस होते हैं, लेकिन साइन आपका माइनस का ही रहता है, यानी कि 7 माइनस 3 और 3 हो जाएगा -3 प्लस हो जाएंगे, हो जाएगा 6। अब 7 में 6 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 1, और ये 1 जो निकल के आएगा यही कहलाएगा आपका डिटर्मिनेंट। ये जो 1 निकल के आएगा यही कहलाएगा आपका डिटर्मिनेंट, राइट। अब ध्यान दीजिए, अब आगे का प्रोसेस क्या है उसको समझ लीजिए। डिटर्मिनेंट तक हम लोग का क्लियर हो चुका है, राइट। अब डिटर्मिनेंट यहाँ तक निकालिए, ये 1 का जो है कोई काम होगा नहीं, 1 का जो है कोई काम होगा नहीं, तो अब आपको काम क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यानी कि ए का जो वैल्यू दिया है उसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए प्रोसेस क्या है, एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या आता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, लेट करते थे, लेट
टू सी बी द कोफैक्टर, लेट टू सी बी द कोफैक्टर, राइट, लेट टू सी बी द कोफैक्टर, यानी कि हम लोग मान लिए कि सी जो है कोफैक्टर है, लेट टू सी बी द कोफैक्टर, मान लिए कि सी जो है कोफैक्टर है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, नाउ मी फाइंड कोफैक्टर, नाउ मी फाइंड कोफैक्टर, नाउ मी फाइंड कोफैक्टर, यानी कि अब हम फाइंड करते हैं कोफैक्टर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोफैक्टर जो है किसका फाइंड होगा, जो ए का वैल्यू दिया हुआ है उसी का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो कोफैक्टर हम लोग जानते हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले जाते हैं, क्योंकि हम इसका कोफैक्टर एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक का जब क्लास किए थे उसमें हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। सेम प्रोसेस फॉलो होगा आपका इसमें भी, राइट। तो सबसे पहला स्थान क्या होता है, C11, अगला होता है C12, C13, C21, C23, सॉरी C22, C23, C31, C32, C33, राइट। ये है टर्म्स आपका, राइट, ये जो है आपका टर्म्स है। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका C11, C12 से लेके C33 तक का टर्म जो है और इसका हम लोग कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर निकालने का तरीका जो है, प्रोसेस जो है हम लोग पिछले क्लास में क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ध्यान दीजिए, कोफैक्टर जो निकालेंगे, ए का वैल्यू है, तो ए का जो वैल्यू है हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे फिर से लिख दे रहे हैं, इसको आपको नोट नहीं करना है। 3 1 4 3 1 3 4, राइट। ये आपका जो एलिमेंट ए का यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ पे आया। अब सारे टर्म्स का कोफैक्टर निकालेंगे, राइट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर में डिफरेंस क्या है, इसको आप एक बार समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब इसमें कोफैक्टर निकालते हैं, जिस टर्म का कोफैक्टर निकालते हैं उस टर्म से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। बट आपका जो डिटर्मिनेंट का प्रोसेस है, डिटर्मिनेंट में जिस टर्म का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते थे उसको मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन कोफैक्टर में वैसा कोई टर्म नहीं है, राइट। अब ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हम 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, यानी कि ये लाइन और ये लाइन क्लोज करेंगे, छूम अंतर कर दीजिए, है ना। जिसका कोफैक्टर निकालेंगे उसका आमने और सामने की लाइन को छूम अंतर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, है ना। उसको आपको समझना ही नहीं, ब्लॉक कर दीजिए। अब क्या बच रहे, 4 3 3 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। 4 इंटू 4 हो जाएगा आपका 16, माइनस 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, राइट। अब इसको जब घटाया जाएगा तो बचेगा 7। क्या बचेंगे, 7, राइट। अब ध्यान दीजिए, जब अगले टर्म में अब जब बढ़ के चलेंगे हम लोग, अगले टर्म किसका निकलेगा, C12 का, C12, यानी कि इस टर्म का जब निकालेंगे तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएंगे, राइट। ये दोनों लाइन क्लोज हो जाएगा। बच रहा है आपके पास एलिमेंट क्या, 1 3 1 4, 1 3 1 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, 1 इंटू 3 हो जाएगा आपका 3, यानी कि इसमें घटा के जब लाएंगे तो आएगा 1, घट के आएगा 1, राइट। अब ध्यान दीजिए, 1 3 का जब कोफैक्टर निकलेगा, यानी कि इस टर्म का जब कोफैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे जो लाइन क्लोज होगा, ऊपर का लाइन और ये वाला लाइन क्लोज हो जाएगा। आपके पास जो एलिमेंट आ रहे 1 4 1 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हो जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, राइट। अब ध्यान दीजिए, 3 - 4 इज इक्वल टू -1, राइट। अब फर्स्ट रो का कंप्लीट हो चुका है, राइट। फर्स्ट रो का कंप्लीट हो चुका है और अब आपको क्या करनी है, सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालनी है, राइट। डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 रो का निकालते थे। अब कोफैक्टर जो निकलता है, जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का हम लोग निकालते हैं, राइट। अब ध्यान दीजिए, सारे रो का जब निकलेंगे, अब इसमें जब आएंगे सेकेंड रो में, तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, राइट। आपके पास एलिमेंट क्या बच रहा है, 3 3 3 4, 3 3 3 4, राइट। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 12, माइनस 3 इंटू 3 करेंगे हो जाएगा 9, राइट। इसको जब घटा के जब लिखेंगे तो आपका इसमें घटा के जो टर्म्स आएंगे
3 आएगा, टर्म्स निकल के आएगा 3, राइट। अब जब ये टर्म हो गया कंप्लीट, अब जब ये 4 का टर्म्स निकालेंगे, जब ये 4 का टर्म्स निकालेंगे, राइट, तब इसमें क्या करना है, ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा। यानी कि जब 4 का टर्म यानी कि C22 का जब कोफैक्टर निकलेगा तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएंगे, कोना कोना वाला बच गया। यानी कि 4 into 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 4, 3 into 1 करेंगे हो जाएगा -3, यानी कि इसका टर्म जो कोफैक्टर का निकल के आएगा आपका 1, ठीक है। अब किसका निकालना है, 2, 3 का कोफैक्टर निकालना है, राइट। 2, 3 का कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे प्रोसेस हम लोग कोफैक्टर का करते हैं वही प्रोसेस करेंगे। ये जब 3 का कोफैक्टर निकलेगा तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, राइट। आपका 1, 3, 1, 3 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 1, 3 into 1, यानी कि 3 - 3 is equal to 0, 3 - 3 is equal to 0, यानी कि सेकेंड रो अभी आप कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड रो जो है आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट। अब क्या करना है आपको, इसको मिटा के फिर से लिख रहे हैं। अब आपको रो 3 का निकालना है, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 1, 3, 4। अब आपका इसका कोफैक्टर निकालना है, राइट। अब ध्यान दीजिए, जब इसका कोफैक्टर निकालेंगे ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएंगे। आपके पास जो एलिमेंट बच रहा है 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 9, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16। अब इसको जब घटा के जब लिखेंगे, जब इसे घटा के लिखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 होगा, राइट। 1, 3, 3, 1, 4, 3, यहाँ पे जब करेंगे इसको तो हो जाएगा आपका 12, राइट, हो जाएगा आपका 12। इसका जब कोफैक्टर निकालेंगे ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा 3, 3, 4, 3 आपका बच के आया हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 into 3 हो जाएगा 9, 4 into 3 हो जाएगा 12। जब इसे घटा के जब लिखेंगे तो हो जाएगा -3, क्या होगा -3, राइट। अब जब इसका टर्म में आएंगे तो ये लाइन और ये लाइन अब क्लोज होंगे, राइट, ये लाइन अब ओपन हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन क्लोज होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3, 1, 3 बच के आ रहा है, यानी कि 1 into 3 करेंगे 3 हो जाएगा, -3 फिर से होगा क्योंकि 3 into 1 ही हो रहा है, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है जिसका कोफैक्टर निकालना है C33 का, यानी कि इस टर्म का कोफैक्टर, तो ये लाइन और ये लाइन क्लोज हो जाएगा, 1, 3, 1, 4 बच रहा है, यानी कि 4 into 1 करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 into 1 करेंगे हो जाएगा 3, यानी कि इसका टर्म्स जो निकल के आएगा इज इक्वल टू 1। टर्म्स क्या निकलेगा, 1, है ना। यानी कि इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कोफैक्टर का टर्म, कोफैक्टर सारा निकाल चुके हैं, राइट। कोफैक्टर निकल गया। अब आपको क्या करना है, कोफैक्टर को आप इंडिकेट कर दीजिए। कोफैक्टर जो निकाले हैं उसमें आपको एक प्रोसेस और भी याद रखना पड़ता है, साइन चेंज करने का प्रोसेस, जो हम लोग पिछले क्लास में किए थे। साइन चेंज करने का प्रोसेस क्या था, आप उसको समझ लीजिए। साइन चेंज करने का प्रोसेस क्या था, जो सम संख्या था उसे कुछ भी नहीं करना है, जो विषम संख्या था उसमें क्या साइन करना था, माइनस करना था, राइट। अब ध्यान दीजिए, ये 1 और 1 + 1 करेंगे तो 2 हो जा रहा है। 2 जो है सम संख्या है, सम संख्या वाले टर्म को हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगला टर्म है 1 + 2 = 3। 3 जो है विषम संख्या है, विषम संख्या वाले में हम लोग क्या करते थे, साइन चेंज करते थे। साइन क्या चेंज करते थे, माइनस लगाते थे, यानी कि यहाँ का टर्म जो आ जाएगा आपका, यहाँ का टर्म जो आ जाएगा आपका साइन चेंज होके माइनस आ जाएगा, -1। और 1 और 3 यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 1 और 3 हो जाते हैं। 4 और 4 सम संख्या, इसको कुछ भी नहीं करना है। 2 और 1 हो गया 3। आप यहाँ पे साइन चेंज करें क्योंकि विषम संख्या है, राइट। और यहाँ पे प्लस है, करेंगे तो सम संख्या आएगा। 2 और 2 प्लस है, सम संख्या कुछ नहीं करना है। 2 और 3 जो है विषम संख्या है, इसे माइनस करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 है। 0 वाले एलिमेंट में साइन चेंज करो या ना करो बात बराबर है। 3 + 1 4 हो जाते सम संख्या, इसका एलिमेंट चेंज नहीं होगा, इसका साइन जो है वही रहेगा। 3 और 2 जो है 5 हो जा रहे, इसका एलिमेंट चेंज होगा। इसमें भी जो एलिमेंट है 0 है, 0 का साइन बदलो या ना बदलो बात बराबर है। 0 के जगह पे कुछ और आता तो साइन चेंज करे तो ठीक है। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो प्लस में हो या माइनस हो, प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये आपका साइन चेंज हो गया। ये साइन चेंज करने का मेटर क्या है, प्रोसेस क्या है, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। पहला साइन होता है प्लस का, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, राइट। ये है इसका साइन।
राइट, यही साइन पे हम लोग काम करते हैं, यही साइन पे हम लोग काम करते हैं। बट आपको समझने के लिए सम और विषम की बात आपको कर दिया, राइट, सम और विषम की बात कर दिया। एक चेंज यहाँ पे होता है, बट यहाँ पे जो है आपका 0 है, इसीलिए इसमें नहीं किया गया। या यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे भी 0 है, इसीलिए वहां पे नहीं किया गया, राइट। साइन यही होता है, पहला संख्या जो होता है सम संख्या का होता है, वो प्लस होता है। दूसरा संख्या जो होता है विषम होता है, जो माइनस है। हम उसको समझने के लिए कोड आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं, राइट। अब यहाँ पे जो कोफैक्टर निकल के आ चुका है, कोफैक्टर जो निकल के आया गया है, उसको हम लोग एक बार डिनोट करते हैं। कोफैक्टर, कोफैक्टर इज इक्वल टू, कोफैक्टर इज इक्वल टू, जो यहाँ पे कोफैक्टर निकल के आया हुआ है साइन चेंज करने के बाद वाले टर्म जो आते हैं उसी को यहाँ पे हम लोग भरेंगे। 7 है, -1 है, -1 है, यहाँ पे है -3, 1, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है -3, 0, 1, राइट। ये टर्म है आपका कोफैक्टर का। अब कोफैक्टर एडजॉइंट्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का मतलब आपको पता है कि ट्रांसपोज में क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, है ना, परिवर्तन करते हैं, उसी को बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिए, यानी कि रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में लिखने की विधि को ही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है, राइट। अब इसका एडजॉइंट, एडजॉइंट्स ऑफ ए, अगर इसका एडजॉइंट निकाला जाए तो क्या करेंगे, जो रो में है उसे कॉलम में करेंगे, जो कॉलम है उसे रो में करेंगे। यानी कि फर्स्ट रो जो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिए, 7 -1 -1, फिर इसको करिए -3 1 0 -3 0 1, राइट। ये जो आपका निकल के आया एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट क्या निकला, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये जो टर्म्स निकल के आया आपका, क्या निकल के आया, ये जो टर्म्स निकला आपका एडजॉइंट निकल गया। लेकिन आपको इसमें फाइंड क्या करनी है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम लोग चल रहे हैं। ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिए, 1/a का डिटर्मिनेंट। ध्यान दीजिए, a का जो डिटर्मिनेंट अभी हम लोग यहाँ पे फाइंड करा है, यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट जो फाइंड करा है 1 आया हुआ है, a का डिटर्मिनेंट 1 आया हुआ है, तो हम लोग a का डिटर्मिनेंट यहाँ पे वैल्यू 1 रखेंगे, राइट। उसके बाद क्या था, एडजॉइंट a। उसके बाद क्या है, जब a का डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए, a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट, a का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट यहाँ पे 1 निकल के आया, 1 हमने रखा। उसके बाद क्या है, एडजॉइंट्स ऑफ a। यहाँ ध्यान दीजिए, एडजॉइंट्स ऑफ a हमने निकाल के लेके आया हुआ है, जो टर्म्स उसी टर्म्स को यहाँ पे आप रख दीजिए। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, राइट। ये आपका निकल के आ गया a का इनवर्स, a का इनवर्स। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप चाहे ये क्वेश्चन का अभी हमने सॉल्यूशन कर दिया है, अब आप ये क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें ध्यान दीजिए, जो प्रोसेस इसका अप्लाई हुआ, जो प्रोसेस इसने फॉलो किए हम लोग, वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है सेकेंड क्वेश्चन में भी, राइट। सेकेंड क्वेश्चन में भी वही प्रोसेस फॉलो करना है। समझ लीजिए फिर से एक बार, इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं। ध्यान दीजिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे, क्वेश्चन लिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसका फाइंड कीजिए इनवर्स, राइट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स दिया हुआ है और सेकेंड मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें से अभी हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का इनवर्स क्या फाइंड किए, फॉर्मूला जो था, फॉर्मूला हमने लिख दिया। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है उसे ए मान लिया और उसका काम किया, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल दिए, डिटर्मिनेंट आ गया आपका 1। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो डिटर्मिनेंट आपका 1 निकल के आया। फिर क्या करना है, लेट टू सी बी द कोफैक्टर, उसके आगे का टर्म जो है हमने कोफैक्टर फाइंड करेगा। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सी को हमने कोफैक्टर मान लिया कि सी बी द कोफैक्टर। कोफैक्टर मानने के बाद नाउ मी फाइंड कोफैक्टर। अब हम क्या करते हैं, कोफैक्टर को फाइंड करते हैं, राइट। फिर से कोफैक्टर का जो टर्म्स आते C11 C12 करके C13 तक
सारा टर्म्स को हम यहाँ तक निकाल लिए। फिर से क्या करते हैं, जो यहाँ पे कोफैक्टर निकला उसका साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करने का प्रोसेस क्या बताए, दो तरीका आपको बताया गया। पहला तरीका है कि सम और विषम पे चलिए, सम संख्या को कुछ नहीं करना है, विषम संख्या को माइनस करना है। यदि वो पहले से माइनस में है फिर से माइनस चला गया प्लस हो जाएगा, अगर वो पहले से प्लस में फिर हमको तो माइनस लगाना ही है तो माइनस हो जाएगा, राइट। और दूसरा तरीका क्या है, साइन जो है इसका साइन ऑफ जो इसका साइन है एक्चुअल में साइन आपका ये है, फर्स्ट प्लस होता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्रोसेस है। तो आप सम संख्या विषम संख्या पे भी अड़िग रह सकते हैं या तो इससे भी कर सकते हैं। फिर क्या करना है, साइन चेंज करने के बाद कोफैक्टर जो यहाँ पे निकाले उसी को यहाँ पे लिख देना है। और एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर यहाँ पे ये निकल गया, इसका ट्रांसपोज जब करेंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। जब ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज करना, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए, आपका एडजॉइंट निकल गया। एडजॉइंट निकलने के बाद क्या है कि आपको इनवर्स निकालना था। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट आपको 1 आ चुका है, 1 यहाँ पे वैल्यू रखा, फिर एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे ये निकल के आ गया। तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे निकाल दिया, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक में किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।